Subscribe for more content. What do you feel when you are moving on road and another car is coming towards you? I'm just talking about its velocity of car. As you see, our topic is relative velocity. तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? Relative velocity. Velocity की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना? We have already studied in previous lecture. तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या है वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप पे रेस्ट कंडीशन में हो और सामने से कोई कार आ रही हो तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी वो तो आप देखोगे वही होगी, लेकिन अगर आप भी मूव कर रहे हो, है ना, या तो उसके अपोजिट में मूव कर रहे हो या सेम डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तब उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जो एक्चुअल वेलोसिटी वो नहीं दिखाई देती है, कहीं ना कहीं आपको दूसरी वेलोसिटी उसकी फील होती है। मतलब एपरेंट वेलोसिटी आपको फील होती है, या तो बढ़ी हुई वेलोसिटी फील होगी या फिर थोड़ी सी कम वेलोसिटी उसकी फील होगी, लेकिन जो एक्चुअल वेलोसिटी दूसरे कार की है वो आपको फील नहीं होती है, ठीक है। अब जो ये वेलोसिटी आपको फील हो रही है ना, इसी की बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग, ओके, with different velocities, then the velocity of one object with respect to another, the object is called relative velocity। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बी। चलो कोई भी डायरेक्शन अभी दिखा देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट बी हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बी ए। वेक्टर वेक्टर यहाँ पे लगा है, मीन्स वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी बी। अब ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं ए के कंपेयर में बी की वेलोसिटी देखूंगी तो जो बी वेलोसिटी है ना, एक्चुअली ये वेलोसिटी इसको नहीं फील होगी। है तो वेलोसिटी इसकी भी, लेकिन इसको ये फील नहीं होगी अगर ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, या फिर अगर बी ऑब्जर्व कर रहा होगा ए को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी ए, पर इसको वो वी ए वेलोसिटी फील नहीं, या तो बढ़ी हुई फील होगी, ज्यादा फील होगी, या तो कम फील होगी। जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है दोनों ऑब्जेक्ट का, ओके। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी जो फाइंड करना है, दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है ए की, और किसके रेस्पेक्ट में लिखनी है, बी के रेस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे, वी ए बी। और इसको फाइंड कैसे करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जो पहले आपने लिखा है वही वी ए माइनस बी। मतलब अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। मीन्स यहाँ पे हमने वी ए का मतलब हमारा क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी लिख रहे हैं, बी का लिख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ए के, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है, हम किसकी रिलेटिव वेलोसिटी बता रहे हैं, ए की रिलेटिव वेलोसिटी बता रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बी। तो मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है, बी। बी ऑब्जर्व कर रहा है ए की वेलोसिटी कितनी है, ओके। और यहाँ पे क्या है, बी की वेलोसिटी बताई जा रही है किसके रिस्पेक्ट में, ए के। तो ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बी। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की एक्चुअल वेलोसिटी ना होकर के कहीं ना कहीं हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी फील होता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट लेते हैं, when two objects are moving in same direction। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए, ऑब्जेक्ट बी, इसकी वेलोसिटी वी ए, इसकी वेलोसिटी वी, तो क्या होगा, फॉर्मूला सेम वही है, वी ए। क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को हम जो वेलोसिटी है उसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जिसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इसके रेस्पेक्ट में, उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ये तो केस हो गया फर्स्ट। केस सेकंड क्या हो जाएगा, अब जैसे इसका एग्जाम्पल पहले आप समझ लो।
एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हमें वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, ए की वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और बी की वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बी। बी ऑब्जर्व कर रहा है, ए की वेलोसिटी बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या है, ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है। तो जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये जो बी ऑब्जर्व कर रहा है, इसको 80 नहीं पता चल रहा है। सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है ऑब्जेक्ट, तो क्या उसको 80 नहीं फील होगा, उसको फील कितना होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से बी ए माइनस बी बी, मतलब 80 माइनस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो बी ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी कार है, वो कैसे मूव कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से वो आगे जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो वेलोसिटी कैसी फील हो रही है, कम फील हो रही है, ज्यादा फील नहीं हो रही है, जब हम सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट जा रहे होंगे तो। लेकिन यही इसकी केस के लिए, केस सेकंड के लिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, मे बी इसकी डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन, और दूसरी की डायरेक्शन ये हो गई बी की। इसकी वेलोसिटी हो गई बी ए, इसकी वेलोसिटी हो गई बी बी। अभी वो वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो इसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए अभी फॉर्मूला वही रहेगा। अगर हम किसका फाइंड कर रहे हैं, ए की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, पहले ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। तो और साथ में अब यहाँ पे क्या देखना है कि हम यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, अभी तक डायरेक्शन सेम थी, सेम ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसकी चेंज हो गई। इसका मतलब अब हम इसको किसके साथ लिखेंगे, नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो वी ए, ये माइनस, साथ में ये ऐसा लिखेंगे। तो मतलब फॉर्मूला हमारा क्या बन जा रहा है, अभी प्लस में हो जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और वही जो ऐड होके वेलोसिटी मिलेगी, वो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो ये कितना 80 है, तो 80 माइनस फिर माइनस 60 मीन्स 80 प्लस 60 करेंगे कितना आएगा, 240 किलोमीटर पर, सॉरी 140 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी किसकी हो गई, 140 किलोमीटर पर आवर, किसकी है ये, ए की रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी लग रही है, 140 किलोमीटर लग रही है। जैसे देखो कभी आप मूव कर रहे हो तो पास से अगर कोई व्हीकल जा रही हो, कोई कार जा रही हो, तो आपको लगता है बहुत स्पीड में गई, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी, जो आपको फील हो रही है वो ऐड हो जा रही है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी है, 140 किलोमीटर पर आ रही है। तो अभी इसको क्या लग रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो गई। इसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जा रही थी, वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में था तो वेलोसिटी कम यहाँ पे दिख रही थी, है ना, कम फील हो रही थी। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी को हम बोल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बाकी तो एक्चुअल में आपने देखा इसकी वेलोसिटी कितनी 80 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 60, वो तो है ही है, लेकिन हमें फील क्या होता है। अब आ जाते हैं केस जो हमारा थर्ड। अब देखो जैसे इसमें फॉर्मूला आपने देखा, सेम डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, हम ऐड कर देंगे दोनों वेलोसिटी को। अगर ऐसा हो कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हो कि कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ एंगल बन रहे हो, एंगल में हो, मतलब ऐसे जैसे अभी सेम डायरेक्शन देखा फिर अपोजिट डायरेक्शन देखा, अभी ऐसा कुछ हो कि दोनों के बीच में कुछ एंगल्स बन रहे हो, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम वी ए की वेलोसिटी, जैसे अभी आप वेक्टर पढ़ोगे ना, मोशन इन प्लेन, तो आपको क्लियर होगा वहाँ पे, वी ए प्लस वी वी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे मे बी अगर ये वेलोसिटी ऐसी, इसके बीच में एंगल ऐसा बन रहा हो, ये ए है ऑब्जेक्ट, ये क्या है बी ऑब्जेक्ट है,
तो ऐसा कुछ केस हो तो हम जो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होगी इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ रेन की भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे अभी आप रेस्ट कंडीशन में हो, जैसे एक पर्सन है, फर्स्ट केस अ पर्सन एट रेस्ट। अगर आप रेस्ट कंडीशन में हो और बारिश कैसी हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड हो रही है, तो आपको कैसे लगेगा? वो आपको भी वही लगेगा कि सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही थी, मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट कंडीशन में हो, तो जो है एक्चुअल में वही दिखेगा। लेकिन जब आप मूव करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या होगा, वहां पर फिर वेलोसिटी आपको क्या अपीयर होगी, कुछ ना कुछ चेंज अपीयर होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायरेक्शन दिख रही है, स्ट्रेट डाउनवर्ड, वो डायरेक्शन आपको नहीं दिखेगी, उसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो वही है यहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिफर्स टू हाउ द रेन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मूविंग ऑब्जर्वर, लाइक अ पर्सन वॉकिंग और रनिंग। ठीक है, तो किसी रोड पे कोई पर्सन है, वो मूव कर रहा है, अगर रन कर रहा है, तो जो रेन की वेलोसिटी होगी, जो रेन मूव कर रही होगी, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या किसी एंगल पे है, तो वो जो वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में जो वो देखेगा, जो वॉकिंग पर्सन है, रनिंग पर्सन है, तो वो जो वेलोसिटी होगी रेन की, वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया है कि अगर कोई, अभी जो रेन की कंडीशन कैसी है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद वेलोसिटी वी आर, एंड अ पर्सन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी वी पी हॉरिजॉन्टली। रेन कैसी है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो मूव कर रहा है पर्सन, वो कैसा मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पर्सन को कैसे लगेगा, तो द पर्सन द रेन डज नॉट अपीयर फॉल स्ट्रेट डाउन, तो उसको क्या लगेगा कि स्ट्रेट नहीं हो रही है बारिश, कैसी हो रही है, बट एट एंगल, किसी एंगल पर हो रही है। ओके, बिकॉज ऑफ देयर ओन मोशन, क्यों? क्योंकि उसके ओन मोशन, जो खुद वो मूव कर रहा है उसकी वजह से वो जो बारिश है, बारिश कैसी लगी, किसी एंगल पर गिरती हुई, किसी एंगल पर फॉल करती हुई उसको अपीयर होगी। इसी को ही क्या बोले, रिलेटिव वेलोसिटी बोले। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस लिया है, अ पर्सन एट रेस्ट, तो चलो यहाँ पर मैं एक पर्सन बनाती हूँ पहले, ये हो गया। ठीक, ये एक आदमी हो गया भाई, और अब इसके पास क्या है, अम्ब्रेला। ओके, अब बारिश कैसी हो रही है, स्ट्रेट, बिल्कुल। तो जिस डायरेक्शन में बारिश होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या रखेगा, अम्ब्रेला, मतलब बारिश डाउनवर्ड हो रही है तो ये उसके जस्ट अपोजिट में क्या रखेगा, अम्ब्रेला रखेगा, तभी तो भीगेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही रखना है। तो अभी कंडीशन क्या थी इसकी, रेस्ट की कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है, तो आपको ऐसे दिखेगा। अब जब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, अब क्या है, अब ये मूव कर रहा है, बारिश अभी भी क्या है, वही सेम है, स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बारिश। अब लेकिन ये अब क्या, अब ये मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है ये, तो अब बारिश कैसी है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है, मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना होगा, ये चीज आप यहाँ पे देखो। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर बारिश स्ट्रेट बिल्कुल है, अब ऐसे रखेगा वो, अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ये इस कंडीशन में था तो बिल्कुल इसके अपोजिट रखा था, स्ट्रेट ही रखा था, तो क्या यहाँ पर भी अभी भी मूव कर रहा है, तभी भी अम्ब्रेला ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा तो वो भीग जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में उसको रखना होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन है किसकी है, ये रेन की, वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसके हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है कौन है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, अब दोनों में देखो 90 का एंगल बन रहा है,
तो यहाँ से भी देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि इसके पहले आपने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे फाइंड करें। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में किसकी चाहिए, रेन की चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कैसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। तो रेन की वेलोसिटी में क्या माइनस करें, किसकी वेलोसिटी, पर्सन की वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी मिल जाएगी, रेन की मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या बताना, हमें डायरेक्शन बताना, किस डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए आप समझो वेक्टर एडिशन, जो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आप वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन आप देखोगे। तो यहाँ सिंपल सा थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे यहाँ पे कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो देखिए जैसे हमारे पास हो गया एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो ऐड करने का हमारे पास दो मेथड है, एक पैरेललोग्राम मेथड होता है, एक ट्रायंगल मेथड होता है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं जो ऐड कर रही हूँ वो हमारा क्या हो गया, वो ट्रायंगल लॉ में ऐड करें। तो अभी मैंने क्या किया, वेक्टर ए को एज इट इज रखा, ठीक है। अब इसका ये टेल हो गया, इसका हेड हो गया, इसके टेल और हेड, हेड के साथ इस वाले के बी वाले के टेल को मैंने मैच किया, ठीक है, ये हो गया वेक्टर। क्या किया, इसके हेड से इसके टेल को मैच किया, डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या होगा, जो पहले वाले का टेल था और लास्ट वाले का जो है उसके हेड को हम मैच कर देंगे। तो ये हमारा जो थर्ड वाला बनता है ना, थर्ड वाला जो साइड है ये क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट हो गया। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ट्रायंगल लॉ। अब इसी में ही अगर हम बात करें किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की, तो उसमें भी आप देखो कि हम क्या करते हैं इसमें, यहीं पे समझाते हैं। ये डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर ए का, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये बी की। तो अभी इसको एज इट इज कहाँ से, अभी तक पहले कहाँ मैच किया था, हेड के साथ, अभी कहाँ मैच करेंगे, इसके टेल को टेल के साथ ही मैच कर देंगे, डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया इसमें ट्रायंगल लॉ में क्या किया था, इसके टेल को इसके हेड के साथ मैच किया, ठीक है, और जो फिर आया लास्ट में जो रिजल्टेंट, तीसरी जो साइड आई वो क्या बताया, रिजल्टेंट बताया। तो वैसे सेम यहाँ पर भी करें, इस बार हम टेल को टेल के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम फॉरवर्ड बढ़ाते हैं, तो ये क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। इसका जो डायगोनल अभी आ रहा है, ये डायगोनल क्या बताता है, ये यहाँ पे रिजल्टेंट बताता है, वेक्टर आर। वेक्टर आर यहाँ पर भी वही आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ये क्या हो गया, ए, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो आप देखो यहाँ पर भी सेम कौन सा बन रहा है, सेम आपका ये ट्रायंगल लॉ ही आ रहा है वही। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम आर की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी आएगी। तो दो तरीके हैं हमारे पास, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हो या ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो वेक्टर एडिशन के लिए। यहाँ से ओवरऑल थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज समझ आए, इसलिए बाकी तो आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में आप पढ़ोगे। तो वैसे सेम यहाँ पर भी देखो, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेलोसिटी किसकी हो गई है, स्ट्रेट डाउन है बिल्कुल, रेन की वेलोसिटी हो गई। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके टेल को टेल के साथ यहाँ पे मैच कर दे रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन की वेलोसिटी हो गई, ओके। अब देखो हम इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस बी पी, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अब उसके बाद आप देखो अगर हम थोड़ा सा इसको और क्या बनाए, यहाँ पर पैरेललोग्राम बना सकते हैं इसको, आप देखो तो ये जो डायगोनल मिल रहा है, ये डायगोनल क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ये जो आपका डायगोनल होगा ये बताएगा, क्यों, क्योंकि कैसे आएगा, आप देखिए यहाँ पे अगर ये वी आर है और ये क्या है, वीपी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो वीपी हो जाएगा, है ना, वीपी, और भी माइनस के साथ, और डायरेक्शन ये दिखा देता। अब देखो ये डायरेक्शन हो गई, ये हेड हो गया, और हेड के साथ इसके टेल को मिला है, तो ये क्या, कौन सा है, ये आपका ट्रायंगल लॉ बन रहा है। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, तो यहाँ पर भी अगर ऐड करेंगे बी आर पी,
इक्वल क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी पी। अब देखो वही फॉर्मूला सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये क्या बता रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पे आप एंगल बना सकते हो कोई। मतलब एक्चुअल में रेन कैसे फॉल हो रही थी, डाउनवर्ड, लेकिन अभी क्या मिला, ये एक्चुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, रेन की डाउनवर्ड हो गई। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी रेन की क्या हो गई, देखो ये डायरेक्शन है, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फॉल हो रही होगी, फील हो रहा होगा जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मतलब अभी जो रेन है वो कैसी इसको दिख रही होगी, स्ट्रेट ना दिख करके कैसे दिख रही होगी, ये डायरेक्शन में आ रही है। अब आपको बताया गया कि जिस डायरेक्शन में भाई रेन आएगी उसी के जस्ट अपोजिट में क्या करेगा, ये अम्ब्रेला लगा देगा। तो अम्ब्रेला कैसे रखेगा, ये कुछ ऐसे, सॉरी थोड़ा और बड़ा बनाना था। ओके, इस डायरेक्शन में ये रखेगा तो ये भीगेगा और मूव इधर कर रहा है, मतलब अगर इस साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में ही क्या रखेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेगा, अपने अम्ब्रेला को वो टिल्ट करेगा, तभी वो भीगेगा नहीं। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में टिल्ट करता है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में टिल्ट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बारिश तो कैसी हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कब है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उसको तो वही लगेगा, लेकिन जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको क्या होगा, जो ये बारिश की डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसको किसी एंगल पर मिलेंगी, जो कि ये इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, यहाँ पर वेक्टर एडिशन से हमने इसको समझाया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अम्ब्रेला इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे टिल्ट करके रखना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ आई। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बेसिस पे एक न्यूमेरिकल इसको देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ओके, तो इसका मतलब कि 30 डिग्री पे रखा है, तो रेन की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल, ये है वर्टिकल, वर्टिकल से कैसे रखा है 30 डिग्री, मतलब जो रेन ड्रॉप की डायरेक्शन की कुछ ऐसी है ना, तो इसलिए हो गया ये रेन की डायरेक्शन में दिखा दी, और ये 30 डिग्री पे अम्ब्रेला भी रखा है। ओके, अब ये क्या किया कि ही थ्रू द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो जैसे ही क्या किया, ये दौड़ना स्टार्ट किया, तो अम्ब्रेला को पीट के, तो इसको क्या हुआ, इसके जस्ट लग रहा था कि जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में इसके हेड को क्या करिए, अम्ब्रेला जो रेन ड्रॉप है वो हिट कर रही है। इसका मतलब इसको फील कैसे हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फील, रिलेटिव मोशन फील हुआ इसका, रेन का। तो रिलेटिव मोशन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ओके, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड, रोड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप, मतलब ये बताना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ओके, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, वी आर पी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वी आर माइनस वी पी, ये हमारे पास है, और हमें ये चाहिए, तो वी आर इक्वल क्या लिख सकते हैं, वी आर पी प्लस वी पी। ओके, तो अब देखो इन दोनों को, ये जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है और पर्सन की वेलोसिटी, दोनों को ऐड करना है। ऐड कब होगा, ये ऐसा है और ये क्या है, ये डायगोनल है, रिजल्टेंट है, मतलब बताएगा, इसका मतलब जो पर्सन की डायरेक्शन होगी क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ओके, तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये हो गया, ये पर्सन की वेलोसिटी हो गई, तो वही डायगोनल यहाँ पे हम जब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल होगा, और ये बीपी है तो ये भी बीपी हो जाएगा, है ना, ये बीपी थी, ये भी बीपी थी, ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो पर्सन की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। इस फॉर्मूले से आप देख के बता सकते हो पर्सन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट होगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, कैसी होगी। अब हमें इसमें चाहिए क्या, हमें इसकी इसकी वेलोसिटी चाहिए, ट्रेन की वेलोसिटी चाहिए। तो जो ये एंगल दिया है, अब एंगल में जैसे ही आपको दिया, बेस दिया हो, हाइट दिया हो, हाइपोटेन्यूज जैसे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉस थीटा, साइन थीटा या टैन थीटा आप लगा के यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं साइन थीटा लगा रही हूँ, तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइट हो गया बीपी, और फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया, वी आर हो गया।
ओके, अगर ये दिया होगा तो आप tan भी लगा सकते थे, तो आपके अकॉर्डिंग आप tan थीटा लगा रहे हो या sin थीटा, जैसा भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा करके किसी में से तीनों में से किसी की वैल्यू आप बता सकते हो। तो आप डायरेक्शन यहाँ पे बता सकते हो, करेंट की डायरेक्शन, पर्सन की डायरेक्शन जैसे। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 है, और वीपी कितना है, वीपी की वैल्यू यहाँ पर्सन की वेलोसिटी गिवन है, पर्सन की वेलोसिटी कितनी है, क्या दिया था 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ये हो गया 10 और ये वैल्यू हमें बतानी ही है। और साइन 30 1/2 1/2 होगा, ठीक है, 10/VR, तो VR इक्वल क्या होगा 10 इंटू 2 20 किलोमीटर पर आवर। तो रेन ड्रॉप की जो स्पीड है वो कितनी है, उसको पर्सन को क्या लग रहा है, रेन ड्रॉप की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमें यहाँ पे बताना है।